Welcome to Learner Station. Subscribe for more amazing content. कौन है ये? करके बताओ। ये कौन है? तो कैसे बोलता है? जब डर जाता है तो कैसे छुप जाता है? ऐसे छुपता है। ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। अच्छा, ये फुटप्रिंट्स बताएं ना किसके हैं? तार करते हैं। मुझे तो लगता है ये हिरन के होंगे। यस, हिरन के हैं। आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फुटप्रिंट्स किसके होंगे? ये किसके हैं? ये बारहसिंगे के। यस, ठीक बताया हमने। अच्छा, ये वाले वॉइस निकाल। दोस्तों, पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में खुशामदीद। म्यूज़ियम में विज़िट करने के बाद मैं तो इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये म्यूज़ियम पाकिस्तान के बाकी म्यूज़ियम से मुनफरिद है। इसका डिस्प्ले, इसका कंटेंट बहुत एफ़र्ट से और बहुत मेहनत से डिस्प्ले किया गया है। बेसिकली इसकी लोकेशन शक्करपड़ियाँ ग्रैंड एवेन्यू पे है। दोस्तों, ये म्यूज़ियम 1976 में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के बाद इफ्तिताह हुआ इसका। और आप देख रहे हैं इसकी जो बैरूनी दीवार है, इसकी लंबाई में एक स्केलेटन है। ये स्केलेटन सी ब्लू व्हेल का है और इसकी लेंथ 105 फीट है। इनिशियली एक गैलरी है जो विजुअल ओरिएंटेड है। हमने ख़ुद इस पे थोड़ी सी गेम्स खेली, आपने देखी होंगी। सो दोस्तों, ये पहला डिस्प्ले है हमारा। जापान से आया है ये। और जब जापान पे बमबारी हुई, सो ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गए और ये पत्थर हमें 15 अगस्त 1982 में हमें दिया गया। और इसका इफ्तिताह वफाकी वज़ीर जो थे उस वक्त के, उन्होंने किया था। और देखिए, नायाब पत्थर पाकिस्तान के पहाड़ों से, पाकिस्तान की सरज़मीन से मिले हैं। अब देखिए, ये हाथी का ढांचा आ गया है। जहाँ तक मुझे लगता है ये ढांचा रियल नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा हाथी वैसे हो नहीं सकता। अच्छी खासी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। लेकिन ये ढांचा भावलपुर के म्यूज़ियम ने हमें तोहफ़ा दिया था, इस म्यूज़ियम को, नेशनल म्यूज़ियम या नेचुरल म्यूज़ियम को 1983 में। और ज़बरदस्त किस्म के डिस्प्ले हैं। ये सब स्टफ़्ड एनिमल हैं और यहाँ पे गारों की ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन तरीके से अक्कासी की गई है। बिल्कुल नेचुरल लुक दी गई है। और बच्चे तो देख के बहुत अमेज़्ड हो गए थे। हमने तो किताबों में ही पढ़ा था ना, गारों में ज़िंदगी होती थी। बिल्कुल, ये देखिए चमगादड़ लटकाई गई और ये रियल हैं, वही मुँह रियल और स्टफ़्ड हैं। और जाले हैं, मकड़ियाँ साथ लटकाई गई हैं। बिल्कुल रियल लुक है। लेकिन ये सब सोए हुए हैं, पक्के पक्के सोए हुए हैं। कैसे? देखो, ये मछली है, ऐसे लगता है जैसे स्वॉर्ड है, लेकिन ये स्वॉर्ड नहीं है, ये भी मछली है। इसको कहते हैं सॉ फिश। देखे ये? Starfish. हाँ, ये आरी जैसी होती है ना, इसलिए इसको कहते हैं सॉ फिश। Starfish. मारखोर। मारखोर कौन है? ये हमारा ईमान, ये हमारा कौमी जानवर है। नेशनल एनिमल जी। ये कौन है? ये मारखोर है। ये क्या है? गिरे हुए क्या है? ईमान, ये क्या है इतने? ये तो मशरूम्स हैं। मशरूम्स। ऐसे लगता है अम्ब्रेला है। मशरूम्स हैं। ये भी अल्लाह ताला ने बनाए ना, इनको खाते भी हैं। मशरूम्स, वाह। Oh, it's a giant turtle. Look. पहले देखें ये कौन है?
दोस्तों ये है जी टॉय पपी और ये बिल्कुल खिलौनों जैसा बिल्कुल छोटा सा है, हथेली पे आ जाए। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था जो बाद में बैन कर दिया गया इसकी ये ब्रीड। और ये है बाय नेचर जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी डकलिन 2 सरों के साथ और ये मुर्ग 3 टांगों के साथ। ये फोर्थ हो गए और प्रिजर्व कर लिए गए। और ये हैं जी बेशुमार तितलियाँ, नहायत खूबसूरत, दिल को मोह लेने वाली। देखिए हनी बीज, फ्लाइज, डिफरेंट इंसेक्ट्स। और ये इनको प्रिजर्व करना, मैं तो हैरान हूँ। ये जानवर शॉपर की थैलियों में और रियल खाल है। ये देखिए बंदर का ढांचा, ऑस्ट्रिच, ये जो बाल है, इवन जो मैल छैल लगी होती है जानवरों के बालों में वो वैसी की वैसे है। देखिए आंखें सेम हैं, सींग, आंखें बिल्कुल। इनको प्रिजर्व कर लिया गया है। जैसे अब ये जार्स में अल्कोहल और डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, इवन के इनके टिश्यूज़ तक अपनी इस वक्त तक रियल हालत में हैं। और मज़े की बात है कि ये देखिए ऐसे लगता है जैसे मैं रियल में कोई जंगल देख रही हूँ। घास भी रियल है। पेस्टिसाइड्स स्प्रेज ऑन एंड ऑफ किए जाते हैं ताकि इनका डीकेइंग का प्रोसेस या डीकम्पोजिशन उसको रोका जा सके। अब ये सॉल्ट माइन का डिस्प्ले था। ये अगेन वेल फिश और ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट है। ये देखिए इवन बाल, एक एक बाल तक है इन जानवरों का। और खा लें। ये आ गए ड्रैगन और हमारे बच्चे हमारे साथ चिपक गए थे और देखना भी था और डर भी रहे थे। और ये है कि बैक साइड पे ये पेंटिंग है या पेनाफ्लेक्स है, पोस्टर है, समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा रियल लुक दी गई है। और अगर सिर्फ इस स्पेसिफिक इमेज को अगर हम ऑब्ज़र्व करें या सिर्फ इस पे फोकस करें तो लगेगा कि हाँ जी हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। सो आप भी ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर स्टेशन। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।